हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज वोकेबुलरी की क्लास हम लोग ले रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हमारे पास में आते हैं, उनकी डाउट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, जो दो वर्ड्स आज हम लोग ले रहे हैं हमारे पास में सॉल्यूशन के लिए, वो है हमारे पास में हियर और एक है हमारे पास में लिसन। ठीक है। कंफ्यूजन क्यों होती है? कंफ्यूजन इस वजह से होती है सर, क्योंकि हियर का काम भी क्या होता है, या हियर का मतलब भी क्या होता है, सुनना होता है। जबकि लिसन, लिसन का मतलब भी क्या होता है, सुनना होता है। क्या होता है? सुनना। तो हिंदी में एक ही मतलब निकल रहा है, लैंग्वेज के अंदर दो दो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की प्रॉपर्टी तो थोड़ी डेप्थ के अंदर है, हमें वो प्रॉपर्टी ही समझनी है, सो दैट हमारी जो कंफ्यूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। देखिए जरा ध्यान से, हियर का यूज कहां करेंगे, लिसन का यूज कहां करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात को समझना। और अगर ये बात आपने समझ ली तो टॉपिक पूरा क्लियर है आपका। ठीक है, जो कंफ्यूजन है वो पूरी क्लियर है। कैसे? एक बात बताओ, सुनने का काम अपनी मानव बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन करता है, कौन सी सेंस ऑर्गन करती है सुनने का काम? तो आप कहेंगे कि सर, सुनने का जो काम है हमारे ईयर करते हैं, हमारे कान करते हैं, राइट। नेचुरली सुनना और एक होता है इंटेंशनली सुनवाना। बस दो ही चीजें हैं हमारे पास में। नेचुरली सुनना, भाई आप मुझे सुन रहे हैं, नेचुरली सुन रहे हैं, यस और नो। अगर मैं आपको कहूं कि वो आवाज सुनो एक बार जो तुम्हारे पीछे से आ रही है, वो आवाज सुनो जो घर के बाहर से आ रही है, इसका मतलब दो आवाज के वेरिएशन हुए, दो साउंड के वेरिएशन हुए। एक वो साउंड आपके कानों तक आ रहा है जो नेचुरली आना चाहिए, जो नेचुरली आ रहा है, और एक वो साउंड जो नॉर्मल कहीं आ रहा होगा लेकिन आपने इंटेंशनली उसकी ओर ध्यान लगवाया। तो बस यही है आज का सार। देखा जरा ध्यान से, हियर का हम यूज करते हैं तब जब हमारे को कोई भी साउंड जो है वो कैसे आ रहा हो, नेचुरली आ रहा हो। ठीक है, नेचुरली मींस प्राकृतिक रूप से आ रहा हो भाई। और प्राकृतिक रूप से कैसे आएगा? तो याद रखना, हमारे पास में सेंस ऑर्गन कौन सी होती है, हमारे पास में सेंस ऑर्गन होती है ईयर। सेंस ऑर्गन कौन सी होती है? ईयर होती है। तो कान का काम ही क्या है, कान का काम ही क्या है, सुनने का काम है। तो कान से कोई भी जो आवाज हमें सुनने में आ रही है, उन सब में हम क्या करेंगे, हियर को यूज मिलेंगे। डू नॉट वरी अबाउट दैट कि मैं एग्जांपल्स भी लिखूंगा, एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, बट पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। और बहुत आसान है प्रॉपर्टी समझना कि सर, नेचुरली आपने कोई चीज सुनी तो आपने यूज किया, या आपको यूज करना है किसका, हियर का। लेकिन अगर आपसे या आप खुद क्या करते हैं, इंटेंशनली, कैसे इंटेंशनली क्या करते हैं, कोई आवाज सुनते हैं, अगर आप इंटेंशनली कोई आवाज सुनते हैं, तब आपको किसका यूज करना है, लिसन का यूज करना है। किसका यूज करना है? लिसन का यूज करना है। सीधी सिंपल सी बात है। हुँ? अब आप मुझे एक बात बताओ जरा फटाफट से। एक काम करो, पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लेना, गाने सुन लो। गाने सुन लो पहले। तो जब मैंने बोला गाने सुन लो, तो आप तो कुछ और सुन रहे थे, आप तो मुझे सुन रहे हो ना। जब मैं बोल रहा हूं ये मत सुनो मेरी आवाज को, आप गाने सुन लो, इसका मतलब मैं इंटेंशनली काम करवा रहा हूं कि आप नेचुरली काम कर रहे हो वो सुनने वाला गाने? नहीं ना, आप तो इंटेंशनली करोगे मेरी वजह से काम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि गाने सुन लो। इसका मतलब इंटेंशनली आप जब काम कराओगे तो मैं क्या बोलूंगा, लिसन टू द सॉन्ग्स, लिसन द सॉन्ग। यस और नो? तो बताओ बात समझ में आई क्या? बस यही है इनके बीच का डिफरेंस, यही है इनके बीच का डिफरेंस कि हियर का यूज करते हैं हम नेचुरली चीजों में। हियर कौन करता है, हियरिंग करने का काम कौन करता है, हियरिंग करने का काम कौन करता है? तो हियरिंग करने का काम कौन करता है, आपके कान करते हैं। और याद रखना एक छोटी सी बात, हियर का कभी भी हियरिंग नहीं बनेगा, हियर का कभी भी क्या नहीं बनेगा, हियरिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज हियर क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू हम कोई काम करते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू जो हम काम करते हैं, उनका क्या नहीं बनता है, उनका एक्शन नहीं बनता। तो यहाँ पर हियरिंग नहीं बनेगा और इसका हियरिंग बन जाएगा। ठीक है, अब हियरिंग क्यों नहीं बना? क्योंकि ये क्या है, ये नेचुरली साउंड सुनने की चीज है। समझो, हियर का यूज करेंगे नेचुरली। नेचुरली कौन करवाएगा? ईयर्स करवाएंगे, यहां पर भी काम ईयर्स करवाएंगे लेकिन इंटेंशनली करवाएंगे। ठीक है, और क्योंकि हियर नेचुरली है, हियर के अंदर नेचुरली साउंड है, तो हम उसको कभी भी क्या नहीं बनाएंगे, एक्शन वर्ब के रूप में उसको आईएनजी में काम में नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? वहीं पर लिसन है, तो लिसन के साथ में एक छोटी सी बात आप और लिखते हुए चलो कि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिसन के साथ में टू का यूज करते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? लिसन के साथ में टू का यूज कर लेते हैं। बताओ समझ में आ गई क्या बात? दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, देखना।
देखो, दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों के अंदर अंतर बताओ या दोनों में गलतियां बताओ, अगर है तो बताओ, नहीं है तो वैसे बताओ, चेक करो। वी शुड हियर अवर पेरेंट्स ऑलवेज, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का सुनना चाहिए, पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। बताओ सही लिखा है क्या? नहीं लिखा है। वी शुड ऑलवेज या वी शुड ऑलवेज या वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स आएगा। क्या आएगा? वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो वैसे तो भाई पेरेंट्स है तो इंसान ही है, इंसान है तो पूरे दिन बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन कुछ बातें सुनने लायक है, कुछ बातें समझने लायक हैं, तो हमें क्या करना है? ऑलवेज हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की बातें सुननी चाहिए। ये कोई बात बोली जा रही है, हमसे कोई काम करवाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हियर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लिसन। और लिसन अकेला नहीं आएगा, लिसन के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, तो क्या बना? वी शुड लिसन टू पेरेंट्स या वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स ऑलवेज। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई। दूसरी, आई लिसन अ वॉइस व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था मैंने एक आवाज सुनी। नेचुरली सुनी या किसी ने कहा सुनो? आवाज आ रही है, बताओ। नहीं ना, इसका मतलब जब आवाज नेचुरली आती है तो आप उसके अंदर किसका यूज करते हो? हर्ड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? हर्ड का यूज करते हो। बताओ चीजें क्लियर है क्या? छोटा सा वीडियो है, 5-7 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं रखा क्योंकि इसके अंदर जरूरत ही नहीं है। दो ही चीजें काम में लेनी है, हियर का यूज नॉर्मल नेचुरली सुनने के लिए, और कोई चीज इंटेंशनली सुनी जा रही है, इसका मतलब वहां पे क्या आएगा? लिसन आएगा। खत्म बात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो ही सही लेकिन जरूर समझ में आया होगा, और आज के बाद कभी भी गलती नहीं करोगे बिटवीन हियर एंड लिसन। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड एंजॉय योरसेल्फ। टिल देन, थैंक यू सो मच।